छड़ी से गोल दायरे लगाए और फरमाया कि कल जब जंग होगी तो इसमें शेबा की लाश पड़ी होगी। दूसरा दायरा लगाया, फरमाया इसमें उतबा की लाश पड़ी होगी। तीसरा दायरा लगाया, फरमाया इसमें अबू जहल की लाश पड़ी होगी। और फिर जब तीसरा दिन था, यौमुल जुमा, 17 रमजान का दिन था, जब ये जंग शुरू हुई तो फिर अल्लाह ने यहाँ पर और मदद फरमाई 3 तरह से। पहली तरफ मदद ये फरमाई कि इस जंग में कुफार का जो लश्कर था वो 1000 का था, और कुफार को पता था कि मुसलमानों की तादाद कम है, तो ये जंग, इस जंग में हम इनको शिकस्त दे देंगे। उनके हौसले बड़े बुलंद थे, और सहाबा इकराम को भी पता था कि कुफार हमसे ज्यादा हैं, तो ये जंग बहुत मुश्किल कठिन है, लेकिन उनको ये सहारा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं। तो फिर अल्लाह ने जो मदद फरमाई, जो 1000 का लश्कर था कुफार का, उनके हौसले जो बुलंद थे, फिर अल्लाह ने उनकी आंखों में जो 313 मुसलमानों का लश्कर था, अल्लाह ने हजारों की तादाद में दिखा दिया। तो अल्लाह है, अल्लाह जो भी चाहे कर सकता है। तो अल्लाह ने उन कुफार की आंखों में 313 का लश्कर हजारों की तादाद में दिखाया। तो कुफार के हौसले जो पहले बुलंद थे फिर पस्त हो गए। ये क्या, हम तो कहते थे कि ये हमसे तादाद में कम है, ये तो हमसे भी तादाद में ज्यादा है। तो उनके हौसले पस्त हो गए। फिर मुसलमानों की आंखों में अल्लाह पाक ने उन कुफार का जो लश्कर बढ़ा 1000 का था, तो मुसलमानों की आंखों में, सहाबा इकराम की आंखों में अल्लाह पाक ने वो लश्कर मुट्ठी भर दिखाया। तो जब सहाबा इकराम ने देखा कि हम तो समझते थे कि ये हमसे तादाद में ज्यादा हैं, ये तो हमसे भी तादाद में कम हैं, तो मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए, सहाबा इकराम के हौसले बुलंद हो गए कि ये जंग हम इनसे बहुत जल्द जीत लेंगे, हम इनको बहुत जल्द शिकस्त दे देंगे। फिर अल्लाह ने तीसरी मदद ये फरमाई कि जब ये जंग शुरू हुई तो अल्लाह ने इस जंग में फरिश्ते उतार दिए। सुभान अल्लाह। इन फरिश्तों का जिक्र है, 3000 का भी है, 5000 का भी है, और कुरान पाक में जिक्र है इस जंग के बारे में। फरिश्तों का जो नज़ूल हुआ था यहाँ पर, तो हुज्जाज इकराम, फिर सहाबा इकराम के पास जंग लड़ने के लिए बहुत ज्यादा सामान, तलवारें नहीं थे। सहाबा इकराम के पास इस जंग में छड़ियां थी लड़ने के लिए। ये जब जंग शुरू हुई तो इस जंग में हमारे 13 सहाबा शहीद हुए थे, और यहाँ पर 70 कुफारों को जहन्नम हासिल हुई थी, और 70 को कैद कर लिया था। जब ये जंग खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जो दायरा लगाया था, जिस का नाम बताया था, सहाबा इकराम फरमाते हैं, कहते हैं कि उसी की लाश पड़ी थी जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। और यहाँ पर जो मौजज़ा हुआ, अल्लाह ने फरिश्ते उतारे। तो सहाबा इकराम, ये जब जंग फतह हो गई तो सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें ये बताएं कि ये माजरा क्या था जब हम ये जंग लड़ रहे थे। इस जंग में जब हम कुफार को ये अपनी छड़ी उठाते थे मारने के लिए, तो उनकी गर्दनें पहले उड़ जाती थी। ये क्या माजरा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह ने हमारी मदद के लिए फरिश्ते भेजे हुए थे। सुभान अल्लाह। और ये जो जंग थी वो फरिश्ते लड़ रहे थे। तो जो आसपास के लोग थे, जिनके घर थे, वो ये जंग अपनी आंखों से देख रहे थे। जब ये जंग खत्म हुई तो तमाम के तमाम जमा हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें कलमा पढ़ा दें, हम मुसलमान होना चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कलमा पढ़ाया। तो वो सब कबीले वाले, आसपास के लोग जो जंग देख रहे थे, तो सब के सब मुसलमान हो गए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्लाह पाक हमें अहले बैत की मोहब्बत नसीब फरमाए, और ये अहले बैत की वो मोहब्बत है जिस मोहब्बत के बगैर हम अधूरे हैं, और इस अहले बैत के बगैर हमारा इस्लाम भी अधूरा है। ये वो मुकद्दस दिन है, ये वो मुकद्दस दिन है कि इस मुकद्दस दिनों में
हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन कल है और ये आज 9 मुहर्रम अल शरीफ है। यहाँ पर हुज्जाज कराम जहाँ पर हम जा रहे हैं ये भी शोहदा हैं। ये शोहदा इस्लाम के सबसे पहले शोहदा बदरी शोहदा। तो हुज्जाज कराम यहाँ पर हमारे जो 13 सहाबा शहीद हुए थे उस वक्त ऊँटों का दौर था, घोड़ों का दौर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन शोहदा को लेकर मदीना तो नहीं जा सकते थे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शोहदा को यही मदफन कर दिया। तो यहाँ पर शोहदा का कब्रिस्तान भी है। हुज्जाज कराम जब हम यहाँ पर जाएंगे मैदान बदर जहाँ पर बदर जंग हुई थी, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छत रुकेगी तो सब लोग उतरेंगे, मेरे साथ जाएंगे, मेरे साथ चलेंगे। मैंने आपको इस जंग के बारे में बता दिया है। सबसे पहले उतर कर वहाँ पर जाएंगे।